झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन और उसी में से एक पहचान तोपचांची झील। आज से ठीक 100 साल पहले तोपचांची झील का निर्माण अंग्रेजों की हुकूमत में हुआ था। तोपचांची झील धनबाद जिले में स्थित है और एक ऐसी जगह जो शांति, वातावरण, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। और यह झील न केवल धनबाद बल्कि झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। पारसनाथ पहाड़ जो है, मंदिर जो है, उसके तलहटी में तोपचांची झील स्थित है और कहीं ना कहीं जो उसकी हरियाली है उसे आप देखेंगे, तोपचांची झील को अगर आप देखेंगे तो आपका मन भी मोह जाएगा। यहाँ की ऐसी तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ हैं, हम उनसे कहेंगे गणेश वो तस्वीरें जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को क्योंकि टीवी45 की टीम तोपचांची झील पर पहुंच चुकी है और वहां की हम आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, कितना सुंदर और अपने आप में आकर्षण का केंद्र माना जाने वाला तोपचांची झील। यह झील जैसा कि हमने पहले भी कहा, धनबाद नहीं पूरे झारखंड और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बनता है क्योंकि हरियाली से ढके पहाड़ियों के कारण यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हरियाली सभी को अपनी ओर मोह कर यहाँ लेकर ही आ जाता है। और देखिए, तोपचांची झील एक क्षेत्र काफी शांत और प्रदूषण मुक्त है जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर होकर एक सुकून भरा समय बिता सकते हैं। और तोपचांची झील की जब बात होती है तो यहाँ पे कहा जाता है कि जलापूर्ति को पूरा करने के लिए इस झील का निर्माण हुआ था। और एक और हम आपको जानकारी जरूर, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, 2 साल पहले तोपचांची झील का जो आप ये नजारा देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि इसका जलस्तर जो है वो नीचे चल गया था। लेकिन हम आपको एक और तस्वीरें दिखा रहे हैं, गणेश से कहूंगे कि वो तस्वीरें जरूर दिखाएं कि यहाँ पे पानी का ओवरफ्लो हो रहा है जो आज तक कभी हमें तोपचांची झील में नहीं देखने को मिला। क्योंकि देखिए, डैम का गेट बंद है, 5 गेट है यहाँ पे, लेकिन वो बंद किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पानी का बहाव तेज है, पानी का ओवरफ्लो ज्यादा हो गया है क्योंकि तोपचांची झील का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। तो अपने आप में ये खास बात है क्योंकि सबसे ज्यादा अद्भुत माना जाने वाला इस शांत वातावरण में बैठकर लोग कहीं ना कहीं मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव की अनुभूति कर सकते हैं। झील के पास स्थित तोपचांची अभयारण्य भी जो है वो पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। और देखिए, तोपचांची झील की जब बात होती है तो कहा जाता है कि यहाँ पे कई प्रकार के वन्य जीव और पक्षी भी पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र को और भी रोचक बनाते हैं। और एक और बात सबसे ज्यादा खास है यहाँ पे, क्योंकि तोपचांची झील एक ऐसी जगह है और सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि जो फिल्म जो बनती है उसके लिए भी यहाँ पे माना जाता है कि फिल्मों के बनाने का केंद्र भी माना जाता है। क्योंकि तोपचांची झील के आसपास ऐसे कई फिल्में हैं जो बनाई गई, यहाँ तक कि अगर हम सुपरस्टार धर्मेंद्र की बात करें, एक्ट्रेस ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तक की फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। लेकिन अब की जब बात होती है तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बांग्ला फिल्म है उसकी भी शूटिंग यहाँ पे अधिकतर देखने को मिलता है। यानी कि कोई म्यूजिक एल्बम भी आपने देखा होगा खोटा में, वो भी नागपुरी फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पे अक्सर होती रहती है। तो साफ तौर पर से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि तोपचांची झील तो अपने आप में पर्यटकों के लिए आकर्षण का तो केंद्र है ही, लेकिन जो फिल्म के प्रेमी है वो भी यहाँ पे पहुंचते हैं फिल्मों की शूटिंग करने के लिए। और आपने अक्सर फिल्मों में इस झील को बड़े पर्दे पर जरूर देखा होगा। और ये जो पूरा इलाका जो आप तोपचांची झील का देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ी में स्थित है, पूरा पहाड़ी से चारों ओर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और एक समय देखिए ऐसा था, कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। गणेश देखिए, वहां पे एक वॉच टावर बनाया गया है पुलिस के लिए क्योंकि नक्सल बेल्ट यहाँ पे ज्यादा हुआ करता था। तो वहां पे एक देखिए वॉच टावर पुलिस के लिए बनाया गया था नजर रखने के लिए। और भी 2-3 टावर भी बनाए गए, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास एक हमारे नजर में आ रहा है, वो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तोपचांची झील अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र ज्यादा माना जाता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे वॉच टावर भी बनाया गया था पुलिस बलों के लिए।
कि हम बिल्कुल अपने शहरी क्षेत्र से जो भाग दौड़ की जो हमारा जीवन है उससे हम बिल्कुल दूर हटकर आ गए हैं और यहाँ की खूबसूरती में पूरी तरीके से गुम नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है और इस ब्रिज पर ही लोग चढ़कर इसका नज़ारा ले पा रहे होंगे। और साफ तौर पे कहा जाए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हरियाली चारों तरफ है और उसी का जो कह सकते हैं कि वही एक बात जो है लोगों को अपनी ओर जरूर खींचती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि 1924 में तोपचांची झील का निर्माण हुआ था और झरिया वाटर वर्क्स जो है, ये जो वर्क है, ये जो काम है वो किया गया था सर हेनरी व्हीलर के द्वारा, जो कि गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के। और 15 नवंबर 1924 को तोपचांची झील का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे आपको कंसल्टिंग इंजीनियर का भी नाम दिख रहा होगा, इंजीनियर इन चार्ज भी आपको दिख रहे होंगे। जेएस जैक्सन जो है वो भी इसका उनका नाम नजर आ, सीबी विलियम्स उनका भी हाथ रहा है, ईएस हॉर्नेल का भी नाम रहा है जो इस झील के निर्माण में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जाए कि यहाँ पे जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। तो चांची झील देखने आए हैं, देखिए अक्सर माना जाता है, किस तरीके से इस झील को देखते हैं? हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं, पर अच्छा लगता है यहाँ पे, शांति मिलती है। जी जी। आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है यहाँ पे आकर? सुकून मिलता है। ऐसा वातावरण आपको पूरा झारखंड में नहीं देखने को मिले। चारों तरफ से पहाड़, देखिए शहरी क्षेत्र में अक्सर जो जिंदगी है वो भागदौड़ वाली रहती है। पोल्यूशन वाली, धुआं वाली, गंदगी वाली, लेकिन यहाँ जो सुकून और शांति है वो शहर में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उन्होंने कहा, तो जिस तरीके से हम पहले भी कर रहे थे, यहाँ पे शांति वातावरण के लिए जाना जाता है तोपचांची झील। और क्योंकि नया साल अब शुरू ही होने जा रहा है तो नया साल में पिकनिक स्पॉट तो आप जरूर ढूंढते होंगे और तोपचांची झील से बढ़िया कोई आपको धनबाद में और झारखंड में नहीं मिलेगा पिकनिक स्पॉट। इसका नज़ारा जो है अपने आप में बेहद ही आंखों को लुभाता हुआ नजर आता है, मन को मोहता हुआ नजर आता है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तोपचांची झील माना जाता है। तस्वीरें देखिए, धूप चढ़ी हुई है, ठंड की धूप है और यहाँ पे लोग सुकून से बैठने आते हैं। तो साफ तौर पे कहा जाए कि जो तोपचांची झील की जो बात है वो कहीं और आपको नजर नहीं आएगी। हरियाली में पूरा घिरा हुआ नजर आ रहा है और देखिए वहाँ पे पर्यटक भी पहुँच रहे हैं, सैलानी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और इसका लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फ़ोन कैमरों में ज़रूर ये तस्वीरें कैद करते हैं कि आखिर उन्होंने तोपचांची झील में क्या कुछ खास देखा जो उन्हें अक्सर याद रखे। देखिए जब मानसून की जब बात होती है तो मानसून में अक्सर झील की जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम भी सुहाना होता है और साल भर यहाँ तक तापमान जो है वो मध्यम रहता है, जिससे यह जगह पूरे साल पर्यटकों के लिए अनुकूल बनी रहती है। खासकर मानसून के समय यह झील अपने चरम सौंदर्य पर होती है और बरसात के दिनों में यहाँ की हरियाली और झील के पानी का संयोजन कह सकते हैं कि एक बेहद ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है। देखिए वहाँ पे पर्यटक वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तस्वीरें जो हैं वो अपने कैमरों में ज़रूर कैद कर रहे हैं कि आखिर उन्हें तोपचांची झील क्यों खास लगता है, क्या कुछ यहाँ पे खास है। और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, जलापूर्ति के लिए इसका निर्माण हुआ था और झरिया बागमारा में जो जलापूर्ति होती है वो इसी के माध्यम से होती है और सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी भी माना जाता है तोपचांची झील का। और यहाँ पे हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है जो पानी को साफ करके लोगों तक पहुँचाता है और जलापूर्ति ऐसे होती है। देखिए पर्यटक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने साथ अपने फैमिली को भी लेकर आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। घूमने आए हैं आप, नया साल आ रहा है, कैसा लग रहा है? तोपचांची झील को किस तरीके से देखते हैं आप? तोपचांची झील बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। इससे बहुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं यहाँ का वासिंदा हूँ। कहाँ से आए? हम लोग जेसी मल्लिक, हीरापुर जेसी मल्लिक से यहाँ वहीं पे रहते हैं हम लोग, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविक कुमार सिन्हा हुआ जी। आपको अब और आपके साथ आपका बच्चा भी आया है, उनसे भी बात करेंगे। छुट्टी है आज स्कूल में? स्कूल में छुट्टी है। क्या नाम हुआ आपका? अवरदीप सिन्हा। आप बताइए छोटे सिन्हा जी, आप घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो छुट्टी में अक्सर पापा को देखते हैं, पापा को बोलते हैं कि कहीं लेके चलो? ठीक है।
चलिए देखिए, बेहद ही बच्चे बहुत मासूम होते हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्कूल में छुट्टियां थी और इसी को लेकर अपने फैमिली के साथ वो आए हैं। और तोपचांची झील की खूबसूरती यही है, आप अपने फैमिली के साथ आइए, आपको जब मन आपका जब भरा भरा सा लगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब भागदौड़ की ज़िंदगी होती है तो थकान लगता है, थोड़े मानसिक जो शांति है वो भी चाहिए होता है, दिमाग को शांत करना बेहद ज़रूरी होता है। तो तोपचांची झील की यही बात है कि यहाँ पे सभी आकर्षित होकर आते हैं और यहाँ पे सुकून पाते हैं। और भी पर्यटक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक अंकल हैं, सीनियर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? डी बनर्जी, देवोपम बनर्जी। बैनर्जी जी, आप घूमने आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, कैसा लगता है तोपचांची झील में आकर? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये झील का जो है ना, झील का जो सीनरी होता है बहुत अच्छा ही लगता है। और हमारा समझ है कि इसका अंदर में मछली भी है, तो देखने पड़ेगा हमको। आपका क्या नाम हुआ मैम? जया बनर्जी। जया जी, घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए तोपचांची झील की जो खूबसूरती है, हरियाली है, शांति मिलती है। शांति मिलता है, यहाँ इसका जगह बहुत शांति मिलता है, भालो लागे? भालो लगे। चलिए देखिए, यहाँ पे इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, कोई भी आता है यहाँ पे शांति पाने के लिए ही आता है, क्योंकि ये शांतिपूर्वक यहाँ पे वातावरण है, पूरी तरीके से शांति है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? देवदत्त बनर्जी। देवदत्त जी, आप घूमने आए हैं, फैमिली को लेकर आए, पिकनिक मनाने आए हैं? हाँ, हम लोग घूमने हैं 2-3 दिन के लिए। कैसा होता है कि नया साल आ रहा है तो यहाँ आइएगा मनाने के लिए? हाँ, आ सकते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? नाम बोलो बाबू। अर्चिता बनर्जी। छोटी आप हैं, आप स्कूल में छुट्टियां हैं? ये हैं। यस, तो घूमने आए हैं आप? घूमते से जो बोले हाँ। चलिए देखिए, बहुत प्यारी है। और भी एक मैम है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजूषा बनर्जी। मंजूषा जी, आप घूमने आई हैं, पूरी फैमिली भी आपके साथ है, कैसा लग रहा है? तो तोपचांची झील को किस तरीके से देखती हैं? अच्छा लग रहा है, तो हम लोग कल आए हैं, तो और भी 2 दिन 3 दिन। अच्छा, बाहर से आए हैं? हाँ, कहाँ कोलकाता से? कोलकाता से हाँ, आए हाँ, हैं? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये पूरी फैमिली जो है वो कोलकाता से यहाँ पे आई हुई है। और कोलकाता से देखिए तोपचांची झील, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, सिर्फ धनबाद और सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आपको ये झील की खूबसूरती जो है, इसका प्रचलन है, इसकी चर्चाएं हैं। और उसी का नज़ारा है कि यहाँ पे कोलकाता से भी पर्यटक जो सैलानी हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, घूमने पहुँचे हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए। उन्होंने कहा कि हम बीते दिन आए हैं, और भी जगह जाएंगे, लेकिन तोपचांची झील उनकी प्रायोरिटी जो है वो नजर आई है। और भी लोगों से हम देखिए और जुड़ेंगे, इससे बात हम जैसा कि हम पहले भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मंदिर भी बनाया गया है और पूरी जो हरियाली है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। तोपचांची झील की यही खूबसूरती है। और यहाँ पे काफ़ी, अगर हम बात करें, 100 साल हो चुके हैं तोपचांची झील के, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्वच्छता की जब बात होती है तो अभी भी पूरी तरीके से वातावरण स्वच्छ आपको नज़र आ रहा होगा, प्रदूषण फ्री कहा जाए। और भी देखिए, एक हमारे साथ सर हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम द्वारका प्रसाद महतो हुआ। द्वारका जी, कितने साल से यहाँ पे हैं आप? हम लोग तो पूरा जिंदगी जा रहा है, बाप मर गया, आजा मर गया, हम लोग मरने जा रहे हैं। हम यही चाय बिस्कुट बेचते हैं और किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। चलिए, तो तोपचांची झील के बारे में बताइए, कई सालों से आप देख रहे होंगे। यहाँ तो उत्तम कुमार, उस जमाना में हम लोग इतना छोटा छोटा थे, 150 बांग्ला फिल्म बनाया। अच्छा, बांग्ला फिल्म यहाँ पे? हाँ, उत्तम कुमार 150 बांग्ला फिल्म बनाया। हम लोग इतना छोटा छोटा थे। उसका बाद बहुत सा यहाँ चारों बगल का लेक का लिया, गोमो का लिया, पारसनाथ का लिया, मधुबन का लिया उसका फिल्म में। और यहाँ का जो है सुंदरता पहले बहुत अच्छा था, पेविलियन बोलते हैं, उसमें झूला फूला सब कुछ था। वहाँ हम लोग 5 पैसे खिली पान बेचे हैं। हम लोग बचपना ऐसे कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब यही देखिए, हम लोग सुने हैं कि 10 साल पहले कि ये सौंदर्यीकरण बनेगा, अब क्या बना रहा है तो सौंदर्यीकरण का आप मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे और खूबसूरती बढ़ानी चाहिए? हम लोग यहाँ हजारों गरीब जिएगा, खाएगा, नौकरी नहीं दे रहा है तो किसी तरह अपना पेट तो पालेगा। ये सब पेड़ लगाया है? हम लगाए हैं, देखिए पीपल का पेड़ है, ये सब है, ये फूल सब हम लगाए हैं। ये मंदिर हमें कल मजदूरी करके बनाए हैं। बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ी बात है। गणेश, वो जो एक बजरंग, देखिए सामने में जाके मंदिर को 12 साल मजदूरी किए हैं और मजदूरी कर करके बनाए हैं इस मंदिर को। देखिए, यही ठेकेदार लोग को बोले 10 कदम सीढ़ी बना दीजिए। ये 10 कदम सीढ़ी बन जाता तो 10 को विजिटर को चढ़ने उतरने के लिए सुविधा होता। नहीं, पत्थर हम अकेले बिछाए हैं थोड़ा थोड़ा करके।
हाँ, और ये मंदिर को 16 गाँव का बैठक किए इस जगह पर। बोले भाई हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा इस मंदिर खुला है तो पर्दा कर दीजिए। हमको बोला कि ये खाने का ठिकाना नहीं है, साफ से मंदिर बनेगा। गांव में कितना मंदिर पड़ा हुआ है। कितने साल पहले बनाया था आपने ये हम जो ऐसे इनका पीछे 81 से लगे हैं। 81 से? हाँ, धीरे धीरे तब फॉरेस्टर को हाथ पैर जोड़े कि सर हम गरीब आदमी हैं, भगवान का मंदिर हम सेवा कर रहे हैं बाबा को। आइए देखिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि ये इस मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। और देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा। 1981 से, आपने 1981 से बनवाया है? 10 ये जो है 10 को विजिटर के लिए है ना हमारा अकेले है, भगवान तो सबके लिए है। देखिए करंट उरंट सब लगा दिए, 3 कोयल तार खरीद के आपने लगाया? हम लगाए हैं। डिपार्टमेंटल यहाँ करंट नहीं है, यहाँ एक ठो लाइट दी है कि थोड़ा सा 10 मिनट विजिटर रुक रहा है, और हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। ये बना डिपार्टमेंटल को तो स्वभाव डिपार्ट को बढ़ा कि हमरा बढ़ा और सौंदर्यीकरण चाहिए है। चलिए बिल्कुल। और देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये यहाँ पे 1981 से कहा जाए ये मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। बजरंगबली की जो मंदिर है वो इन्होंने ही निर्माण किया है, और सीढ़ी की मांग कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे फिसलन है, पत्थर लगाए गए हैं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। और ऐसे में ये कह रहे हैं कि सीढ़ी भी बनना चाहिए। और यहाँ से तोपचांची झील का नज़ारा गणेश जरूर दिखाइएगा, बेहद ही अपने आप में सुंदर और मन मोहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर में भी पेड़ बचा। जी बिल्कुल। और इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ पे पेड़ भी लगाया है। तो साफ तौर पे कहा जाए जो तस्वीरें हैं अपने आप में खास है। और यहाँ से जो नज़ारा नजर आ रहा होगा आपको तोपचांची झील का, यही असल में तोपचांची झील की खूबसूरती आपको नजर आ रही होगी, अपने आप में बेहद सुंदर और बेहद खास। देखिए गणेश ये इधर भी आइएगा, यहाँ पे भी इनका कहना है कि देखिए यहाँ पे ये बहुत पुराने हैं जो और भी जानकारी दे रहे हैं। जी वॉच टावर है, पुलिस के लिए बनाया गया था। इसमें मजदूरी करके वॉच टावर को भी बनाया है। हम लोग मजदूरी किए हैं इसमें भी। अच्छा। अब मजदूरी करके तब फॉरेस्टर बोला कि जो आप यहाँ रहिएगा। यहाँ पे बताइए आप बहुत पुराने हैं चाचा, तो नक्सल प्रभावित, नक्सल का भी यहाँ पे देखने को, नक्सल भी होता था यहाँ पे, नक्सली लोग का, तो उसको आप देखें कभी हुआ है कुछ आतंक हुआ है? यहाँ का ग्रामीण का किसी तरह हरकत नहीं, किसी को नहीं, टूरिस्ट का कोई भी विजिटर आया किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। उनका कहना है कि क्योंकि बहुत पुराने हवा बना दिया है ताकि 10 को विजिटर आएगा नहीं। यहाँ कोई गरीब या कोई इतना विजिटर आया किसी को कोई तकलीफ नहीं। देखिए ये सब पेड़ हमरा बचाया हुआ है, ये सब पुटुस झाड़ी में भरल था। ये जो है ना पुटुस झाड़ी था, इसको जो से बचा के फर्श को 12 साल फर्श में काम किए भी हैं। ये सब देखिए वॉच टावर भी है। देखिए इनका कहना है ये यहाँ पे सौंदर्यीकरण और होना चाहिए, जो बाकी रह गया है तो सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं। और हमने आपको बजरंगबली की जो मंदिर दिखाई वो भी इनका कहना इन्होंने मजदूरी करके बनाया था। और हम आपको वॉच टावर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो झील है वो जो घिरा हुआ है पूरा पारसनाथ से, पारसनाथ की तलहटी में तोपचांची झील का निर्माण हुआ है 1924। आप समझ सकते हैं 100 साल, लेकिन आज तक उसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार है। तोपचांची झील अपने आप में खास है। और ये देखिए वॉच टावर पे हम पहुंच चुके हैं, और वॉच टावर की हम आपको ये तस्वीरें देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं हम ऊपर की ओर, तो थोड़ी थकावट ज़रूर हो रही है, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो भी मेरे सहयोगी गणेश आपको दिखा रहे होंगे, अपने आप में बेहद खास। और देखिए ये वॉच टावर है और ये पुलिस के लिए बनाया गया था, क्योंकि हमने पहले भी कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था तोपचांची को, और उसी को लेकर पुलिस के लिए तमाम जगह पे बनाए गए थे वॉच टावर। और हम आपको ऊपर की भी और तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाएंगे। थोड़ा संभल के जाने की ज़रूरत है, तो वो हम आपको ज़रूर ऊपर से भी वहाँ की तस्वीरें पहुँचाएंगे, क्योंकि तोपचांची झील की जब बात हो रही है तो किसी भी तरह की चूक ना हो जाए। एक जो तस्वीर है
वो आप तक पहुंचनी चाहिए। हमारी यही कोशिश है और ये कोशिश हम पूरी भी कर रहे हैं, क्योंकि तोपचांची झील देखिए अपने आप में खास, और यहाँ से जो नज़ारा है वो अपने आप में खास नज़र आ रहा है। ये 10 गारों में बना है, हम लोग इसमें मजदूरी किए हैं। ये वॉच टावर फर्स्ट एक यहाँ है, एक चलकरी में है, देखिए उधर 2 वॉच टावर बना है उस समय, और इसका मजदूरी भी करके इन लोग इसमें हम लोग काम करके, मतलब जब अच्छा सुंदरता होगा तो अच्छा ही होगा सबका। और बहुत पहले इनका सर्वे किया था, हम लोग सुने हैं, देखे नहीं है। एक नकोनिया पहाड़ी है, इसका पानी जो है से जा रहा है बढ़ाकर नदी में, जी जी बिल्कुल, है ना। हाँ अच्छा, ये तोपचांची झील का जो पानी है वो कौन कौन से क्षेत्र में जाता है? हाँ, कौन कौन से जगह पे पानी जाता है यहाँ का? यहाँ से कतरास जाता है, केंदुआ जाता है ना। ऐसे तो पहले झरिया तक था, तो अभी नहीं दे रहा है, उन्हें क्या कर रहा है हम लोग तो नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से ऑटोमेटिक 40 किलोमीटर हम लोग जानते हैं पानी जा रहा है। चलिए बिल्कुल, तो 40 किलोमीटर पानी जा रहा है यहाँ से ना। देखिए तोपचांची झील है, उन्होंने कहा झरिया तक भी पानी जाता था, फिलहाल कतरास से केंदुआ तक ही पानी जाता है। और ये वॉच टावर पे हम मौजूद हैं, और वॉच टावर से आप देखिए वो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और जब झारखंड की जब बात होती है तो जल जंगल और ज़मीन की बात होती है, और इसी की खूबसूरती की ये तस्वीर है, झारखंड की खूबसूरती की तस्वीर है, झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की ये तस्वीर है जो हम आपको कैमरे के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में बेहद ही सुंदर। और देखिए अभी जो मौसम है, ठंड का मौसम है, तो जो धूप है वो राहत वाली धूप लग रही है, और बहुत यहाँ पे सुकून भी मिलता हुआ सभी को नज़र आ रहा है। देखिए बजरंग बली और वॉच टावर की तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और कहीं ना कहीं वहाँ पे फिसलन भी नजर आया। और उसी को लेकर जो वहाँ पे 68 साल के हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े थे, उन्होंने कहा कि वो टूरिस्ट को गाइड भी करते हैं, और इन्होंने यहाँ का निर्माण में भी एक अच्छा खासा हाथ बटाया है। और भी कुछ लोगों से हम तोपचांची झील के बारे में जाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके इतिहास को जानना, क्योंकि बिना इतिहास के आप नहीं समझ पाएगा इसकी खूबसूरती क्या है। तो उनसे ही हम बात कर लेते हैं। संतोष जी हमारे साथ है, पूर्व जिप उपाध्यक्ष है, उनसे ही बात कर लेते हैं। संतोष जी, देखिए तोपचांची झील अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, किस तरीके से इसका सौंदर्यीकरण हुआ, क्या कुछ यहाँ पे कमी रह गई या कुछ ज़रूरत है यहाँ पे की? देखिए तोपचांची झील का निर्माण हुए, इसका उद्घाटन हुए 100 साल पूरा हो चुकी है। ये काफ़ी गर्व की बात है कि अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे निर्माण कराया गया था, और तब से मैंने केवल इसको एक मतलब व्यवस्था का आपूर्ति के लिए, पानी आपूर्ति के लिए ही इसको जो है सो प्रशासन इसको यूज किया। एक हमको लगता है कि जो पूरी तरह से, देखिए आप देख रहे हैं इधर कि पूरा पारसनाथ का तलहट्टी और पूरा चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ, ऐसा सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य हमको लगता है कि जो कहीं आसपास में भी नहीं होगा। और इसका सैलानी बंगाल से लेकर तमाम जगहों से काफ़ी सैलानी यहाँ पे आते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होना चाहिए, ठहरने का व्यवस्था होना चाहिए, रिजॉर्ट होना चाहिए, वाटर पार्क होना चाहिए। हम लोग इसका डिमांड यहाँ से लोकल प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग इसका डिमांड किए हैं। यहाँ पे व्यवस्था अगर हो तो झारखंड में माने सैलानियों का एक हुजूम यहाँ पे आ सकता है झारखंड पर, और पर्यटन को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है तोपचांची झील। देखिए बिल्कुल संतोष जी, आपने और भी लोगों से यहाँ बात हो रही थी, उन्होंने कहा सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर में जो ये मंदिर भी है हमने देखा वहाँ पे वॉच टावर, वहाँ से फिसलन बहुत ज़्यादा है, सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। तो क्योंकि सरकार एक बार फिर से गठन हुआ है हेमंत सरकार का, तो ऐसे में तोपचांची झील की स्पेशली हम बात करें तो इसे लेकर कौन कौन से बिंदु है जहाँ पे काम होना चाहिए, जो आप मांग करते हैं सरकार से फिलहाल? देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल से हम लोग कहेंगे कि मधुबन यहाँ पर है। आज जितने भी सैलानी आते हैं मधुबन जो जाते हैं, तो उधर से काफ़ी लंबी दूरी हो जाता है। हम मांग करना चाहेंगे कि जो तोपचांची झील से मधुबन का एक कॉरिडोर का निर्माण हो, जिसमें 4 लेन रोड बनना चाहिए, और जिससे मैंने तोपचांची जितने भी पर्यटन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मधुबन पारसनाथ में जो आते हैं, उसका तोपचांची झील में एक मनोरंजन का स्थल हो सकता है, उनको घूमने के लिए एक अच्छा यह जगह है। तो कॉरिडोर का एक निर्माण होना चाहिए, रोपवे के यहाँ पे बनना चाहिए। तो पारसनाथ के लिए रोपवे अगर बने यहाँ पे
तो इसमें जो है सो हम लोग हाँ और भी खूबसूरती आएगी, यहाँ के लोग का और भी जमावड़ा यहाँ पे बढ़ेगा और आएंगे यहाँ पे काफ़ी लोग जो है सो आनंदित महसूस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को यहाँ पे और भी ज़्यादा व्यवस्थाएं लानी चाहिए, चाहे वो कॉरिडोर की व्यवस्था हो, 4 लेन सड़क की मांग कर रहे हैं, चाहे वो रोपवे की बात करें, क्योंकि देखिए पर्यटन स्थल है और एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। इनका कहना है कि सरकार अगर इसमें काम करेगी। और देखिए हम जो पेयजल आपूर्ति और क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो पेयजल की पूर्ति यहाँ से होता है। तो तोपचांची, कतरा, सीजुआ, अंगार, पाथरा, जोगता, तेतुलमारी, पांडेडी, चांदर और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से यहाँ से पेयजल की पूर्ति होती है। और भी देखिए यहाँ पे पर्यटकों का जो जन सैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे सब परिवार के साथ सब घूमने आए हैं और चहकते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। तो चांची झील, जैसा कि हमने पहले भी और भी लोगों से बात की, तो ये देखिए जन सैलानियों का यहाँ पे जो भीड़ लगता है, जो पारसनाथ आते हैं वो तोपचांची झील ज़रूर जाते हैं और एक पूरी फैमिली यहाँ पे पहुँची हुई है। और आपका थोड़ा समय लेना चाहूँगी। देखिए आप लोग घूमने आए हैं, बेहद ही अच्छे लग रहे हैं। क्या सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नईमुद्दीन। मोहम्मद जी, आप घूमने आए हैं, कैसे देखते हैं ये तोपचांची झील को? कितना खूबसूरत लगता है यहाँ आके? बहुत खूबसूरत लगता है आके। आपका नाम मैम? राधा चंद गुप्ता। राधा जी, घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है? क्या छुट्टी मिली है, घूमने आ गए हैं या फिर ऐसे ही आती रहती हैं? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? सविता देवी। सविता जी, घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आके? शांति मिल रही है? बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल देखिए, और तस्वीरें जो हैं वो कैद हो रही हैं यहाँ। ये सर बहुत ज़्यादा मशहूर नज़र आ रहे हैं और तस्वीरें कैद करते हुए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बेहद खूबसूरत है। चाहे कोई भी आए, कहीं ना कहीं वो अपने कैमरे में वो तस्वीरें ज़रूर कैद करते हैं कि तोपचांची झील हम क्यों आए थे, कब आए थे, क्या कुछ खूबसूरती आई थी।